शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, पर मनुष्य देह में आकर आपने जो पुण्य करा, मानव देह में आकर आपने जो भजन किया, मानव देह में आकर आपने जो एक लोटा जल बाबा को चढ़ाया, शिव नाम लिया, कथा सुनी, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया। शिव महापुराण की कथा कहती है लकड़ी, कपड़ा, मकान, लोहा, जायदाद, जमीन सब 200, 300, 400, 500 साल में समाप्त हो जाएगा, पर तुमने जो पुण्य करा है वो पुण्य तुम्हारे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बारंबार रहेगा। वो पुण्य समाप्त नहीं होता, सत्कर्म समाप्त नहीं होता। जो तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को कथा के पंडाल में आए हुए किसी व्यक्ति को एक निवाला भी आपने दिया, टॉफ़ी भी दी है, जरा सा पानी भी पिलाया है, एक बिस्कुट का टुकड़ा भी अगर दिया है, एक अन्न का दाना भी दिया है, वो खाली नहीं जा सकता, वो आपके साथ में रहेगा। तो किसी ने पूछा कब तक रहता है हमारा पुण्य, हमारे साथ में कब तक रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जितने जन्म तुम लोगे, जितनी बार मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा, चाहे तुम जीव जंतु बनकर जन्मो, चाहे तुम मनुष्य बनकर जन्मो, चाहे पक्षी बनकर जन्मो, चाहे पशु बनकर जन्मो, तुम जितना जितना जन्म लोगे, हर जन्म में तुम्हारा करा गया पुण्य, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल का पुण्य, तुम्हारा भूखे को भोजन कराए का पुण्य, तुम्हारा प्यासे को पानी पिलाए का पुण्य तुम्हारे साथ हर जन्म में तुम्हारा साथ देगा, प्रत्येक जन्म, और प्रत्येक जन्म में वो साथ देने वाला। तो कहा कि महाराज मान लो हम कुत्ता बनकर जन्म ले लिए, श्वान बनकर जन्म ले लिए, तो हमारा पुण्य कहाँ साथ देगा? अब तो हम कुत्ता बन गए, श्वान बन गए। तो शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा एक लोटे जल का पुण्य अगर तुम श्वान भी बन गए, कुत्ता भी बन गए, तो भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी, कहीं उज्जैनी में, कहीं काशी में, कहीं वृंदावन में, कहीं मथुरा में, कहीं कुबेरेश्वर धाम में श्वान बनाकर भेज दे। ये उसकी कृपा। और महाराज हम पक्षी बन गए, और पक्षी बन गए, और पक्षी बनने के बाद क्या हमारा पुण्य साथ, क्यों नहीं पुण्य साथ देगा? पक्षी बनने के बाद घूमते घूमते कहीं काशी में पहुंच गए, कहीं उज्जैनी महाकाल, कहीं ओमकारेश्वर, कहीं सोमनाथ, कहीं मल्लिकार्जुन पहुंच गए, और बाबा के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षी बनकर जो प्रसाद चढ़ा हुआ था, उस प्रसाद का थोड़ा सा भाग, वहाँ का थोड़ा सा तिनका तुम्हारी चोंच में आ गया, तो ये पुण्य ही तो है। जो तुमने आज पुण्य करा वो पक्षी बनकर भी प्राप्त हुआ, पशु बनकर भी प्राप्त हुआ, पशु बनकर जन्म ले लिए, जीव जंतु बनकर जन्म ले लिए, उसका पुण्य हमारे खाते में हर जन्म में, एक जन्म में नहीं, हर जन्म में हमें उसका पुण्य मिलना है, प्रत्येक जन्म। शिव को अपना मान। आप जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने घरों में बैठकर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, पितरों का फोटो रखकर, एक चावल का दाना लेकर भगवान शंकर की जो पवित्र कथा का रसतत्व श्रवण कर रहे हो, दुनिया की दृष्टि में लोग हंसेंगे। क्या फोटो रखकर कथा सुन रहे हो? क्या चावल का दाना लेकर कथा सुन रहे हो? क्या टीवी चालू कर कर कथा सुन रहे हो? इसका फल क्या मिलेगा? शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया, तुम रुका जी, शिव जी कहते हैं तुम रुका, जीव मृत्यु लोक में जहां बैठकर भी उसके कानों में अगर शंकर का शिव पुराण का तत्व उसके कानों में कथा प्रवेश करेगी, उसके पितरों का मुक्ति स्वयं देवाधिदेव महादेव करेंगे, मोक्ष शिव देव। हम उस पर आश्रित होकर कर रहे हैं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है सारा स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है, मरने से पहले स्वर्ग भी भोगना है और नरक भी भोगना है। जिसको नींद नहीं आती ना, शंकर भगवान को अपना पिता मान ले, और एक बेलपत्री को अपनी माँ मानकर उसको रखकर साथ में आनंद के साथ हृदय में बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव, उसको हृदय से बोलकर
जल का आचमन कर कर शिव की गोद में सो, पलंग पर सो रहे हो, पलंग को भी शंकर भगवान की गोद समझो, सिराने को, तकिए को मेरी मां जगत जननी का हाथ समझो, दिल से उसको याद कर कर। स्वर्ग भी यही है, नरक भी है। शिव कथा कह रहे, कोई कंपटीशन एग्जाम है, कोई परीक्षा है, बच्चे उसको पाना चाहते हैं और कोई इच्छा उसके भीतर पाने की जागृत होती है, तो वो उसको पाने का बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास। एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा, तो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, इस शारदीय नवरात्रे में जो मां आद्य शक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है, मां पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी मैया, दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रख, और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रे की, शारदीय नवरात्रे की पंचमी के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है, उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुंचा कर शंकर ने। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो, तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी, देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का, यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है, उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर, उसमें भी बहुत सी चीज़ें, मां आद्य शक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति बहुत सुंदर, उसका ध्यान करें। शिव से कुछ, अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं, तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ, शिव की शरणागति पाओ, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। आज कथा तो ये 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है, चौथे दिन की कथा की आज शिवरात्रि भी है। कल पितृपक्ष की अमावस्या है, कथा
विराम की ओर रहेगी। कल कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर यहाँ ऑनलाइन कथा नवरात्रि में जब 24 तारीख से आप लोग दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे जब नवरात्रि में, तो दोपहर 2 बजे से वो कथा जो 5 दिन की नवरात्रि में आएगी, आप उसमें माँ आद्य शक्ति और शंकर भगवान के अलौकिक स्वरूपों का स्मरण करेंगे। माँ दुर्गा भवानी के जवारे क्यों बोए जाते हैं, जोत क्यों लगाई जाती है, कलश स्थापना क्यों होती है, माँ भवानी को सौभाग्य सामग्री सुहाग सामग्री का स्मरण क्यों, कन्या भोज क्यों, कन्याओं का चरण पूजन क्यों, बहुत से जो हृदय में आप लोगों के हमेशा चलते आए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल उन 5 दिन की नवरात्रि की कथा में प्राप्त हो जाए। तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती से अपना जो संबंध रिश्ता है, एक अलौकिक रिश्ता बनाइए। ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है, और ये काया, ये शरीर समाप्त हो उससे पहले परमात्मा से एक संबंध हमारा बना ले, जिससे ये जीवात्मा जब जाए तो भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर, जैसे देवराज नंदी पर बैठकर गया, वैसे ये जीवात्मा नंदी पर बैठकर शिव के धाम तक जाए। शिव के आखिरी में मिलना तो है, और जब शरीर खत्म होता है तो लोग पितरों में मिलाते हैं। बिंदु वही है। किसी से पूछा जाए कि ये पितरों में क्यों मिलाया जाता है, पितरों में क्यों मिलाते हो, क्यों पितरों में मिला रहे हो, कोई चला गया उसको पितरों में मिलाना है, पाटा करना है, इसको पिंड देना है, तर्पण देना है, पुरखों में मिलाना है, पूर्वजों में मिलाना है, पितरों में मिलाना है, पाटा मिलाना है। लोग कहते हैं इनको पितरों में मिलाना। पितरों में क्यों? किसी ने ये नहीं कहा कि वो मर गया तो उसको परमात्मा से मिलाना है, किसी ने ये नहीं कहा कि वो मर गया तो उसको भगवान से मिलाना है। पर मरने के भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 11 साल बाद लोग उसको पितरों से मिला रहे हैं। क्यों? ये प्रश्न कभी आपके भीतर खड़ा नहीं हुआ? उसका एक कारण, पितरों में इसलिए मिलाया जाता है कि जिस समय पर पृथ्वी पर जो जीव चला गया, जो व्यक्ति चला गया, उसके बेटे, उसकी बेटी, उसके नाती, उसके पंती, उसके परिवार वाले, उसकी 7 पीढ़ी में, 71 पीढ़ी में भी अगर कोई जीवित होगा और वो शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहा होगा, तो उसका जो पूर्वज गए हैं उनके कंधे पर भगवान नारायण 33 कोटि देवता हाथ रखकर आशीर्वाद देकर कथा श्रवण। कोई ऐसा लोक नहीं है जिस लोक में 33 कोटि देवता एक जगह पर एकत्रित होकर एक साथ बैठकर कंधे पर हाथ रखकर सत्संग करते हों। कोई ऐसा लोक नहीं है जिसमें 33 कोटि देवता एक साथ बैठकर वर प्रदान करते हों, आशीर्वाद देते हों। वो केवल एक लोक है, वो पितृलोक है। इसलिए मरने के बाद लोग कहते हैं कि इसको पितरों में मिलाना है, पितरों में, इसको पाटे में मिलाना है, इसको पुरखों में मिलाना है, इसको श्राद्ध में मिलाना है। अर्थात पितरों में जाकर मिल जाएगा तो ये भटकेगा नहीं, ये जीव तड़फेगा नहीं, इसकी मुक्ति हो जाएगी। कृतार्थ हैं आप, धन भागी हैं आप, पुण्य भागी हैं आप। आपके भाग्य की सराहना तो आज स्वयं भगवान ब्रह्मदेव भी कर रहे होंगे, जो अपने घरों में रहकर भी आपने अपने पूर्वजों को आज पार लगा दिया है। जिन पितरों के फोटो आपके घर में लगे हैं, जिन पूर्वजों के फोटो लगे हैं, जिनके सामने बैठकर आप कथा सुन रहे हो, जिनका फोटो आपने कुर्सी पर, टेबल पर, दीवार पर लगाकर शिव महापुराण की कथा टीवी पर, ऑनलाइन, मोबाइल पर श्रवण करा रहे हो अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, एक चावल का दाना रखकर आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये 5 दिन की शिव पुराण की कथा। धन्य है आप जिन्होंने अपने पितरों के लिए कुछ सोचा, करा,
विचार कर कर एक चावल का दाना समर्पित करा, वो पितृ भी आपको जरूर आशीर्वाद देंगे, वर देंगे, और शिव की साक्षी में वो वर आपका कल्याण करेगा। वर